हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल मलिक। तो आज है हमारा व्लॉगिंग डे 5। तो मैं जा रही थी पंचेरी। हालांकि प्लान तो पत्नी टॉप का था, बट हम लोग पंचेरी निकल गए थे बाद में डिसाइड हुआ था हमारा। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल रहे थे यहाँ पंचेरी के लिए। तो भैया मुझे पूछ रहे थे, भाभी गेट लॉक करके चाबी अपने पास रख ली है? तो मैंने भी कह दिया कि हाँ रख ली है मैंने। एंड देन मैं उसके बाद गाड़ी में बैठ गई थी और फिर बाकी सब चेक कर रहे थे दमन कि सब कुछ है ना, गाड़ी में कुछ रह तो नहीं गया पीछे। तो यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा निहार रही थी शीशे में। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पंचेरी। पंचेरी जा रहे हैं। आज भैया ने बोला था जाने के लिए कि आज संडे है, तो क्या कर रहे हो सब लोग। तो भैया ने डिसाइड किया कि हम लोग पंचेरी जा रहे हैं। पर भैया ने मुझे पहले बोला था कि पत्नी टॉप जा रहे हैं हम लोग। उधमपुर जाके सोचते हैं रास्ते में कहाँ जाना है। हमारी डेस्टिनेशन कभी भी पहले से डिसाइड नहीं होती, हम बाद में डिसाइड करते हैं रास्ते में जाते जाते। भैया पारस भैया क्या हो रहा है? नहीं भैया सुस्त होकर सो रहे हैं ना, ये मुझे हमेशा फोन करके ये पूछते हैं, हेलो भाभी पैरे बोना आप सोते नहीं रहे हो? अब मैं सोती रहती हूँ क्या हर टाइम? सब लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरा फोन चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे घर पे जो है रात से लाइट बंद थी और हम लोगों ने फोन चार्ज नहीं किए थे और बैटरी सबके फोन की डाउन थी। मेरे भी फोन की डाउन है, लेकिन मेरी फिर भी थोड़ी 30% तक होगी। सब लोग डिस्कस ही करे जा रहे हैं। लुक एट द व्यू कितना सुंदर है ना। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी अपने स्कूल को, क्योंकि मैं इसी रोड से रोज़ स्कूल जाया करती थी स्कूल बस में। मैं केंद्रीय विद्यालय नगरोटा स्कूल में पढ़ती थी। कौन कौन वहाँ पढ़ता था और कौन कौन इस रोड को देखकर उस अपने स्कूल को मिस कर रहा है, मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। ये क्या लाया भैया आपने? दिखाओ। फाइजा ओह माय गॉड, यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा। लेकिन ये सच में वो होममेड थोड़ी है ये। रमन आप खाओगे? ट्राई तो करो। ओह माय गॉड, लुक एट दिस स्लाइस। यार सारा चीज तो गिर गया मेरा। कुछ ऐसा सा दिख रहा है पिज़्ज़ा। ठीक है, बट केचप के बिना मजा नहीं आता मुझे। अब केचप डालने के बाद अच्छा लग रहा है। कितना ट्रैफिक है, oh my God, पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। तो मैं हो रही थी यहाँ डिहाइड्रेट। तो मैंने सोचा पानी पीकर थोड़ी अपनी बॉडी को हाइड्रेट किया जाए। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, सामने से पड़ रही थी जो। और यहाँ मैं बता रही हूँ, मेरी टी शर्ट का और बॉटल का कलर मैच हो गया है और मेरे फ़ोन का कवर भी अनफॉर्चुनेटली मैच हो गया था। और ये बॉटल मेरे हस्बैंड ने लाई थी चंडीगढ़ से मेरे लिए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ। मेरे को बोल रहे थे कि फास्ट टैग के ऊपर फोन रखने से आपका वो कटता नहीं है। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। I don't know ये कैसे कर रहे हो? फोन नीचे कर, हाँ फोन नीचे कर। कैसे? I don't know ये कैसे कर रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। आपके बोलने से आपका बोलना सही हो गया कि फोन रखने से हमारा टोन नहीं। ये मुझे हर बार यही बोल। और ये ब्यूटीफुल टनल्स मुझे इतनी पसंद है कि मुझे यहाँ से निकलना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और मन करता है कि कभी ख़त्म ही ना हो ये टनल। ये देखो कितना सुंदर पहाड़ है। ओह माय गॉड, देखो लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे? वो वो नहीं दिख रहा मुझे प्रॉपर्ली। मम्मी और बुआ पीछे बैठी है, मैं बैठी थी। सबसे लास्ट वाली पे बोल रहा है। सबसे लास्ट सीट पे हैं? और वहाँ की लास्ट की जगह भी है। अच्छा और एसी भी अलग से नीचे। अच्छा, मतलब कंफर्ट पूरा है गाड़ी में कंफर्ट पूरा है। तो यहाँ मैं भैया को पूछ रही थी कि भैया आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ से उधमपुर से, तो वो लोग कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पी मिल गए। तो मैं वही बता रही थी, वो कहते हैं कुछ और भी वर्ड्स यूज़ करते हैं जो मुझे नहीं आते हैं।
तो हम लोग पहुंच गए थे उधमपुर और ये हमें दिख रहा था यहाँ पे लड़ाकू विमान जो हमारे इंडिया का ही है। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये कौन लाया था यहाँ, कैसे आया था ये यहाँ पे। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी सामने से, तो मैं वही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होती। तो कौन कौन बचपन में लिटिल हार्ट्स खाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आज बहुत मज़ा आया इतने दिन के बाद खाकर। मुझे सनरूफ वाली कार्स बड़ी पसंद है। दमन के पास भी सनरूफ वाली है, भैया के पास भी सनरूफ वाली है। ऊपर चढ़ के मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे सनरूफ पे खड़े होकर वीडियो बनानी है, तो पारस भैया कहते हैं भाभी मैं शूट करता हूँ, तो आप सनरूफ पे खड़े हो जाइए। तो यहाँ पारस भैया ही शूट कर रहे थे और बहुत अच्छा मौसम था। ऊपर तो एकदम हवा तेज़ थी, बाल उड़ रहे थे और व्यू भी बड़ा सुंदर था। और ये रोड जो है वो पंचैरी की ओर ही जाती है। उधमपुर से हम थोड़ा आगे निकल गए थे और आगे पीछे का व्यू बहुत सुंदर था। ये पहाड़ियाँ, ये पेड़, ये सुंदर सा व्यू, जो बादल से निकलता हुआ सूरज, बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ ही। और कोशिश की है मैंने सभी व्यूज़ आपको दिखा पाऊँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और इस चीज़ का मज़ा ले सकें। और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने इस व्यू को देख। हम अपनी डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं। हम लोग गैस एजेंसी आए हैं पंचैरी वाली, जो कि भैया कह रहे थे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पूछेंगे। वो उनके फ्रेंड हैं दमन और भैया के। फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। और पीछे से सूरज आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो भैया, घूम कर आए हो? हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। डोंट कॉपी मी। पीछे भैया भी किसी से बात कर रहे हैं आई थिंक। तो हम लोग निकल गए थे गैस एजेंसी से पंचैरी की। तो उन्होंने बोला कि वहाँ ऊपर, आप सबसे ऊपर एक पहाड़ी है जहाँ मंदिर है, शंकरी देव करके नाम है कुछ, तो आप वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छी प्लेसेस है वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ जाइए आप। तो रास्ते में हम लोगों को ये सुंदर सा व्यू दिखा जहाँ पे प्लेन एरिया था, आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते थे, अच्छे व्यूज़ देख सकते थे और बहुत ही सुंदर था यहाँ से। तो मैं वही देख रही थी निकल कर बाहर, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था वहाँ पे। एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का है, ये देख रहा होगा शायद। ये है और दूसरा है वहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का, पता नहीं ये स्विमिंग पूल है या क्या है। और एक वहाँ पे भी दिख रहा है इस वन। बाकी यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, अगर दिख रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये सनसेट का एरिया है, जो जहाँ से सनसेट डाउन तब सनसेट हो रहा है। एक उसमें भी लिया और आज वाले ब्लॉग में भी लिया, उसमें भी भैया मैंने रिवील कर दिया भैया। कुछ हट्स हैं जहाँ हम पहुंचे हैं अभी, हमारी प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है, हम रास्ते में रुके हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और हम लोगों को यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं मिल रही है कुछ खाने के लिए, तो हम लोग कुछ स्नैक्स खुद ही लेकर आए थे, जैसे चिप्स हो गए, केक्स हो गए या समथिंग कुछ लाइक ऐसे ही लेकर आए थे हम, थोड़ा साथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो अभी वही खा रहे हैं क्योंकि खाने के लिए अभी यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल बाहर का तो व्यू दिखाओ। बाहर का व्यू दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। नहीं अभी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है रात में व्यू, लाइट्स में एकदम जगमगा रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे कि हम लोग हेवन में आ गए हैं। बहुत ही प्रिटी व्यू है। और ये चीयर्स। तो हमारे स्नैक्स आए हैं, अभी हमें मिली है मैगी। अब आगे जाके हम डिनर भी करेंगे, बट पहले इसको एंजॉय कर लेते हैं। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहाड़ों वाली मैगी मैं भी ट्राई कर रही थी और बहुत ज़्यादा यम्मी थी। और आई कांट कंट्रोल कि एक के बाद एक बाइट मैं खाए जा रही थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यम्मी थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। हम लोगों ने मैगी खा ली थी, तो अब हम निकल गए हैं जम्मू के लिए। तो रास्ते में जहाँ भी कोई होटल मिलता है तो हम वहाँ पे डिनर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग आगे नहीं जा पाए पंचैरी के आगे, जहाँ पे हमने जाना था, रियल डेस्टिनेशन हमारी जहाँ थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और वापस आते आते हमें और ज़्यादा लेट हो जाता। अभी हम लोग यहाँ डिनर करेंगे केबल के रेस्टोरेंट में। वैसे तो एम्बियंस अच्छा ही लग रहा है देखने में, काफ़ी कूल है।
तो हमारी प्लेट्स लग चुकी थी डिनर के लिए, तो सब लोग वेट कर रहे थे कब डिनर आएगा और फटाफट से करेंगे हम डिनर, क्योंकि सबको भूख लगी थी और मैं भी अपने डिनर का वेट कर रही थी। लेकिन भैया कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि संडे है और आप लोग लेट आए हो, इसलिए शायद ही कुछ बचा होगा। अभी यहाँ पे कुछ था नहीं, बट इन्होंने हमें राजमा दिए जो थोड़े से बचे थे। राजमा के साथ नान खा रही हूँ, बटर रोटी, नान भी नहीं है बटर रोटी है, बट अच्छी है। चलो कुछ तो मिल गया, बट यम्मी है, टेस्ट में ओके है। काफ़ी कुछ होता लेकिन आज यहाँ पे नहीं बचा, एक तो संडे था। ओके, मैंने खाना खा लिया है और काफ़ी ज़्यादा पेट फुल हो गया। अब मैं खा रही हूँ ये लास्ट में। तो अब हम लोग खाना खा के निकल रहे थे और बाहर का मौसम बड़ा ही सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा। हम लोगों ने खाना खा लिया, सौंफ भी खा लिया लास्ट में। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। फिर जब घर पहुंचते हैं फिर आपको दिखाऊंगी मैं आपको। तो अगेन हम लोग टनल से निकल रहे थे और ये टनल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी रात में, और रात में तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और बहुत मज़ा आता है यहाँ से निकलने में। सो फाइनली वी रीच्ड होम और मेरे हस्बैंड गाड़ी को पार्क कर रहे थे, तो चलते हैं फिर अंदर। तो मेरे हाथ में ये सब चीज़ें जो मैं लेकर गई थी और अब मैं घर पहुंच गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत इन्जॉय किया आज हमने। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।